नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में अब तक 265 लोगों की हो चुकी है मौत। फिलहाल डीएनए के जरिए शवों की हो रही है पहचान। 2 से 3 दिनों में पूरी हो जाएगी प्रक्रिया। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की शुरू हुई जांच। एयर इंडिया की तरफ से आया बयान, कहा संपर्क में है जांच एजेंसियां। फिलहाल अहमदाबाद में ही रुकेंगे नागरिक उड्डयन मंत्री। पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद पहुंचकर घटना स्थल का लिया जायजा। पीएम ने पीड़ित परिवारों और जिंदा बचे विश्वास कुमार से भी की मुलाकात। कहा त्रासदी को शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं। विमान हादसे में मारे गए लोगों की शिनाख्त बनी है सबसे बड़ी चुनौती। अहमदाबाद के अस्पताल में रखे गए हैं सभी 265 शव। अस्पताल के बाहर रोते बिलखते नजर आए परिजन। सदी के सबसे बड़े विमान हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया के विमान का मिला डीवीआर और ब्लैक बॉक्स। किसी भी विमान दुर्घटना के क्रम का पता लगाने में काफी महत्वपूर्ण साक्ष्य होते हैं ये दोनों उपकरण। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का हुआ निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय रूपानी के परिवार से की मुलाकात। पीएम ने परिवारों को दी सांत्वना। विमान हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ की बैठक। पीएम ने सभी को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हादसे के बाद देश भर में है गम का माहौल। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद था खौफनाक मंजर। सूत्रों के मुताबिक घटना स्थल पर 1000 डिग्री पार पहुंच गया था टेम्परेचर। आसपास लगी आग में झुलसने से कई जानवरों की भी हुई मौत। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को एयर इंडिया की तरफ से दिया जाएगा 1 करोड़ का मुआवजा। कंपनी ने किया साफ, विमान में सवार यात्रियों के अलावा उन लोगों को भी मिलेगा मुआवजा जो हॉस्टल में हुए थे हादसे का शिकार। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने छीन ली कई परिवारों की खुशियां। केरल की रहने वाली रंजीता की भी हुई मौत। लंदन से नर्स की नौकरी छोड़ भारत शिफ्ट होने वाली थी रंजीता। अहमदाबाद में क्रैश हुए प्लेन को मिस करने वाली भूमि चौहान ने सुनाई कहानी। कहा जाम में फंसने से हो गई थी 10 मिनट की देरी, जिसके चलते मिस हो गई फ्लाइट। ट्रैफिक जाम ने बचाई भूमि की जान। विमान हादसे में अपने पिता को गंवाने वाली फाल्गुनी का छलका दर्द। कहा मेरे पिता को लौटा दे तो एयर इंडिया को दूंगी 1 करोड़ के बजाय 2 करोड़ रुपए। इस दौरान फाल्गुनी ने एयर इंडिया को जमकर सुनाई खरी खोटी। एयर इंडिया विमान हादसे में मारी गई एयर होस्टेस अपर्णा महाडिक। गोरेगांव स्थित अपर्णा की सोसाइटी में पसरा मातम। महाराष्ट्र एनसीपी प्रमुख सुनील तटकरे की रिश्तेदार थी अपर्णा। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में मारे गए बदलापुर के सुनील पाठक और डोंबिवली की रहने वाली रोशनी सोनघारे एयर इंडिया के विमान में क्रू मेंबर थे दोनों। हादसे के बाद दोनों के परिवारों में पसरा मातम। विमान हादसे का शिकार हुए हॉस्टल में खाना बनाने वाली महिला और उसकी पोती हुई लापता। परिवार ने लगाई मदद की गुहार। हॉस्टल में विमान गिरने से कई छात्र भी हुए घायल। थाईलैंड में एयर इंडिया के विमान की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। प्लेन में बम होने की मिली थी धमकी। थाईलैंड पुलिस ने शुरू की घटना की जांच। पंजाब के पठानकोट में सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। हालांकि आपात लैंडिंग का कारण अभी तक नहीं आया सामने। विमान हादसे के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सरकार से किया सवाल। कहा अमित शाह कह रहे हैं कि हादसे टाले नहीं जा सकते, तो फिर क्यों अपने हाथ में ले रखी है सत्ता? कौन लेगा हादसे की जिम्मेदारी? अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की जांच के लिए अमेरिका के बाद ब्रिटेन आया सामने। जांच के लिए ब्रिटेन सरकार करेगी मदद। इस हादसे में ब्रिटेन के नागरिकों की भी हुई है मौत। ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुआ जबरदस्त संघर्ष। इजराइल के हमले में ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकाने हुए तबाह। सेना के टॉप कमांडर और वैज्ञानिकों के भी मारे जाने की खबर। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख हुसैन सलामी की भी मौत। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने भी किया पलटवार। इजराइल पर दागे 100 से अधिक ड्रोन। ईरान सरकार ने कहा युद्ध की हो चुकी है घोषणा।
इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के चलते विमानों की उड़ान हो रही प्रभावित। तनाव के चलते मुंबई से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान वापस लौटा। ईरान की हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें अगले आदेश तक निलंबित। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की मां को पड़ा दिल का दौरा। खबर मिलते ही इंग्लैंड से वापस लौटे गंभीर। दरअसल 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने इंग्लैंड गई है भारतीय टीम। पंजाब के भटिंडा में हुई इन्फ्लुएंसर कंचन कौर की हत्या। भटिंडा पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इन्फ्लुएंसर हत्याकांड का एक आरोपी अभी भी फरार। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर का हुआ निधन। 53 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से गई जान। हादसे के वक्त पोलो खेल रहे थे संजय कपूर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इन 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।